क्या हुआ? Say something. आज बाबा ने चौंका के रख दी। हाँ भाई, क्यों बुलाया है हमें? मुझे हमेशा से लगता था कि बाबा बहुत पुराने ख्यालात के हैं। कल की जनरेशन, आजकल की एजुकेशन सिस्टम की वजह से, आज के वक्त की वजह से काफी बाशऊर हो गए हैं, काफी अक्लमंद हो गए। लेकिन ऐसा नहीं है। आज उस आदमी ने साबित किया कि औलाद बाप से जितनी भी आगे निकल जाए, जितनी भी समझदार हो जाए, लेकिन एक बाप उनसे हमेशा आगे की ही सोचता है। मुझे लगता है अरसलान को ना भजन ने हिस्से में थोड़ा ज्यादा नोट दे दिया। जिम्मी चाचू, नहीं, मेरा मतलब है कि खुल के बात कर रहे हैं यार। मैं खुल के ही बात करूंगा जिम्मी चाचू, क्योंकि अक्सर बातों को दबाने से असलियत छुप जाती है। मैं बाबा को एक बहुत खुदगर्ज आदमी समझता था। मैं समझता था वो सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं। यहां तक कि अम्मी की मौत का जिम्मेदार भी हमने उनको ठहराया, कम से कम मैंने तो ठहराया। लेकिन आज उसने क्या किया? आज उसने अपनी सारी जिंदगी की जमा पूंजी हम सबके नाम करते हैं। यार वो तो सब करते हैं। बिल्कुल, सब माँ बाप करते हैं। लेकिन हमने आगे से क्या किया? हमने उनके लिए कुछ किया आज तक? कुछ दे पाए उनको? और क्या हमने कभी सोचा कि उन्होंने हमें सब कुछ देने के बाद अपने पास क्या छोड़ा? हमने उस 10 करोड़ की प्रॉपर्टी में से अपना अपना हिस्सा ले लिया, खामोशी से, खुशी से। क्या हमने कभी सोचा कि उस बेचारे इंसान के पास क्या बचेगा? अरे भाभी का हिस्सा जो है वो भी भजन का ही है ना यार। जिम्मी चाचू, वो उनकी बेगम का हिस्सा है। अगर उनकी बेगम ने उनको छोड़ दिया तो उनके पास क्या बचा? पागलों की तरह काम किया है, और काम करने के बाद क्या बना? एक घर। और अब उसी घर को बेच के उसने वो सारे हिस्से हम में तकसीम कर दी। एक टूटी कौड़ी भी अपने पास नहीं रखी। और आप लोगों ने क्या किया? आगे से प्लान्स बना लिए, बिजनेस प्रोपोजिशंस। वो शौकी भाई हमारे, वो कहते हैं मैं पोल्ट्री फार्म खोलूंगा, और तुम सोचो कि तुम जनरल स्टोर खोलोगे उस पैसों से। और जिम्मी चाचू, आपने तो हद ही कर दी ना। आप चाहते हैं कि आप राजा से अपनी बेटी की शादी कराएं, और आपने 2 करोड़ रुपए मांगे उनसे। देखें, इस सब के बाद मैं खामोश रहा, मैंने कुछ नहीं कहा। हमारा बाप अभी जिंदा है यार, मरा नहीं है वो। उसकी जिंदगी में हमें उसको यह एहसास दिलाना चाहिए कि हम सेल्फ सफिशिएंट हैं, बल्कि हम उनका ख्याल रख सकते हैं, कुछ कर सकते हैं उनके लिए, ताकि उनको मजीद एहसास हो जाए कि उन्होंने हमारे लिए मजीद कुछ नहीं करना। अब ही कैन रेस्ट। देखिए, मुझे नहीं पता, अगर आप मुझसे पूछे तो मेरे ख्याल में ये प्रॉपर्टी हमें उनको वापस दे देनी चाहिए। वी शुड नॉट कीप इट। लेकिन जाहिर सी बात है, वो वक्त आएगा हम सब जब वो हमारे दरमियान नहीं होंगे। लेकिन जब तक वो हमारे साथ हमारी जिंदगियों में मौजूद है, तब तक मुझे नहीं लगता हमें प्रॉपर्टी के हिस्सों की बात करनी चाहिए, क्योंकि बाबा ने जो कुछ कमाया है वो उनका है, उस पे सिर्फ उनका हक है। हमें ये चाहिए कि हम अपनी मेहनत से अपनी प्रॉपर्टीज बनाएं, और ये वो वक्त है कि हम अपने माँ बाप को, जो उन्होंने हमारे लिए किया, हम उन्हें वो देखें, अल्लाह उनको लंबी जिंदगी दे, वो भी जिंदा है, हमें उनके लिए कुछ करना चाहिए। बल्कि मैंने ये सोचा है कि अगर आप लोगों के पास कोई सेविंग्स हैं, कोई कमेटी निकलने वाली है, किसी भी तरह का पैसा है, आप मुझे लाके दें। मैं चाहता हूं कि उनको हम कोई तोहफा दें, उनको अच्छा महसूस करवाएं। मैंने दुकान में से कुछ सेविंग करके रखी हुई है, मैं वो दे देता हूँ। परफेक्ट। हाँ, मेरी भी ना कल एक बीसी खुल रही है 1 लाख रुपए की, मैं वो दे दूंगा। जबरदस्त, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। और शौकी दुआएं हैं वो। हाँ, एक काम करते हैं, सारे पैसे इकट्ठे करके ना शौकी को देते हैं, वो कुछ ले आएगा। अरे खुदा का वास्ता जिम्मी चाचू, उसको मत दे देना पैसे, कुछ नहीं आएगा जिंदगी में, डबल रोटी लाएगा इतने पैसों की वो। सही है? अच्छा सोचा तुमने। या डन डन डन, शाबाश।
पक्की बात है ना? हाँ बस ठीक है। कल 1 लाख रुपए। डन है।